फ्रेंड्स, मैं आपका प्रदीप सर, आपके अपने चैनल मीमांसा टाइम्स से। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में विश्व के दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे, जिसे क्रमशः शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में जाना जाता है। शीत युद्ध क्या है, इसकी शुरुआत कब होती है और फिर गुट निरपेक्षता का आंदोलन किन परिस्थितियों में जन्म लेता है, इसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, शीत युद्ध या कोल्ड वार, इस शब्द के जनक बर्नार्ड बारुच थे। बर्नार्ड बारुच थे। इस शीत युद्ध का जन्म होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या 1945 के बाद। इस युद्ध के जन्म का जो कारण था वह पूंजीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाले क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वैचारिक विभेद था। इस विभेद के या इस विवाद के कारण ये एक दूसरे के खिलाफ विभिन्न तरह से धमकियां, दुष्प्रचार या अन्य गतिविधियों का संचालन करते हैं, जिससे प्रत्यक्षतः तो युद्ध नहीं होता है, किंतु युद्ध जैसे हालात लगातार बने रहते हैं। इसमें शस्त्र अस्त्र और सेना तैयार रहती है, लेकिन युद्ध नहीं होता है। इसलिए कई बार इतिहासकारों ने इस युद्ध को शस्त्र सज्जित युद्ध के रूप में नाम दिया है। फ्रेंड्स, इसमें दो पक्ष ही थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने विश्व क्षितिज पर नए नए उभर रहे देशों को आकर्षित करने के लिए या अपने गुट में समाहित करने के लिए विभिन्न तरह से सैन्य संगठनों का निर्माण किया था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का नाटो और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाटो के बाद से गठित होने वाला यह सोवियत संघ का वर्सा पैक्ट तथा सीटो था। इस तरह से यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों को काफी विवाद की स्थिति में खड़ा करने वाला यह युद्ध था। इसकी समाप्ति 1990-91 में माना जाता है, जब सोवियत संघ बिखर जाता है और विश्व क्षितिज पर एकमात्र शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ही बच जाता है। लेकिन यदि वर्तमान स्थिति की चर्चा करें तो यह शीत युद्ध आज भी किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं विश्व में दिखाई देता है। जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व हम लोग देखे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वार चल रहा था और वर्तमान समय में भी इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट विवाद चल रहा है। यह विवाद चाहे कोरोना क्राइसिस को लेकर के हो या अन्य मुद्दों को लेकर के हो, तो यहाँ पर भी कुछ आधारों पर शीत युद्ध के साक्ष्य देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा है और देख भी रहे हैं इंडिया और चाइना के मध्य की स्थिति। वर्तमान समय में भारत और चीन के मध्य जो बॉर्डर लाइन कॉन्फ्लिक्ट या विवाद देखने को मिल रहा है, इसमें भी शीत युद्ध के साक्ष्य हमें दिखाई दे रहे हैं। भारत और चीन एक दूसरे के खिलाफ कई बातें लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं, विश्व क्षितिज पर ऐसे शीत युद्ध की चर्चा या घटनाक्रम बहुत दिखाई देते हैं और आगे भी दिखाई देते रहेंगे। फ्रेंड्स, यह शीत युद्ध एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जो विश्व को दो ध्रुवों में बांट दिया था, और जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यह विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, वहां पे नए देश जो ही उभर करके आते थे या उपनिवेशवाद से स्वतंत्र होकर के आते थे, वो किसी न किसी गुट में समाहित होते थे, चाहे वो उनकी मजबूरी हो या उनकी आवश्यकता हो। इसी परिस्थितियों में हम लोग देखते हैं कि भारत भी 1947 में स्वतंत्र होता है। भारत की स्वतंत्रता जब 1947 में प्राप्त होती है तो उसके भी समक्ष यही दो गुट आते हैं और इन दोनों गुटों से में किसी एक से उसे संबंधित होना पड़ता, ऐसा उस समय के कुछ विचारकों का मानना था।
किंतु तत्कालीन समय के हमारे प्रमुख राजनेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों ने यह समझा कि हम लोगों ने वर्षों की आज़ादी के बाद से स्वतंत्रता प्राप्त की है और नए नवेले नवोदित भारत जो स्वतंत्रता प्राप्त किया है वो फिर से किसी संगठन का अधीनता स्वीकार कर ले तो वह उसकी गुलामी या अप्रत्यक्ष रूप से एक गुलामी ही होगी। इसलिए भारत ने इन दोनों संगठनों से बैर न मोलते हुए इन दोनों संगठनों से मित्रता भाव दिखाया और दोनों संगठनों से अलग रहते हुए गुट निरपेक्षता या इन दोनों गुटों से निरपेक्ष रहने का प्रयास किया। यही निरपेक्ष रहने का प्रयास ही गुट निरपेक्षता कहलाता है फ्रेंड्स। और यह जब भारत ऐसा प्रयास किया, घोषित किया, तो यह विश्व क्षितिज पर एक आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया और इस आंदोलन में सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग आ जाते हैं जिनकी हम लोग चर्चा आगे बढ़ के करेंगे। फ्रेंड्स, यह गुट निरपेक्षता नॉन अलायंस मूवमेंट या NAM नाम है। इसे हम लोग गुट निरपेक्षता आंदोलन के रूप में देखते हैं। इसकी स्थापना का निर्णय सबसे पहले 1955 में बांडुंग सम्मेलन में किया गया था। इस सम्मेलन में विश्व के कई प्रमुख विकासशील या नव स्वतंत्र देश आए थे, भाग लिए थे और इसके बाद से इस संगठन का निर्माण हुआ और इसका प्रथम सम्मेलन सन 1961 में चेकोस्लोवाकिया या युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में किया गया। इसके बाद से लगातार इसके सम्मेलन होते रहे और लेटेस्ट सम्मेलन सन 2019 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ है। यह 2019 का सम्मेलन था। अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो संस्थापक के रूप में एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक से ज्यादा व्यक्तियों का नाम लिया जाता है, जिसमें पहला है भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरा नासिर, तीसरा टीटू और चौथा डॉक्टर सुकार्डो। यह चार लोगों का नाम आता है। यह मिस्र के कर्नल नासिर थे, यह युगोस्लाविया या चेकोस्लोवाकिया के मार्शल टीटो थे और यह इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकार्डो थे। इन्हीं लोगों के प्रयास से यह संगठन विश्व क्षितिज पर आ सका और इस समय इसके सदस्यों की संख्या लगभग 120 हो गई है। यह 120 सदस्यों वाला संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक मंच है फ्रेंड्स और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ही स्थित है। फ्रेंड्स, यदि चर्चा किया जाए कि गुट निरपेक्षता या इस शब्द के जो जनक थे वे कौन थे, तो गुट निरपेक्षता शब्द के जनक भारत के प्रमुख ICS अधिकारी डॉक्टर मेनन को माना जाता है। वर्तमान में यदि गुट निरपेक्षता की बात की जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना महत्व नहीं रख रहा है जितना पूर्व कालों में था। भारत और अन्य देश जो इसमें समाहित हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बदलते लगातार घटनाक्रम है उसमें ये लगातार संगठन अपना महत्व खोता जा रहा है, किंतु फिर भी यह संगठन एक बड़ा संगठन है और इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने इन दो संगठनों, इन दो आंदोलनों को पढ़ा है और आगे ऐसे ही विभिन्न घटनाक्रम हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।